अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, खैरियत। अच्छा, ये पिछले वीडियो जो मैंने बनाई थी वो जीके के जो एडमिशन स्टार्ट हैं इंजीनियरिंग के, तो उस हवाले से बनाई थी। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं स्कॉलरशिप जो जीके ऑफ़र करते हैं मुख्तलिफ़ स्कॉलरशिप, तो उसके लिए किस तरह अप्लाई करना है और फॉर्म में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपने किस तरह फ़िल करना है, तो वो तरीका मैं आपको इसमें बताऊंगा। और बाकी गुड न्यूज़ ये है कि जीके ने जो जीके की मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं वो डबल हो गई हैं। ठीक है, तो मतलब अगर पहले 10 थी तो अब 20 हो गई हैं। तो आप लोग तैयारी कर लें और जीके में जो मेरिट स्कॉलरशिप हैं उसे हासिल करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर लें। अभी आपके पास जो ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप्स ये डबल हो गई हैं। बाकी ये है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं जो कि जीके लोन देते हैं मेरिट कम नीड बच्चों को, तो वो भी ज़्यादा हो गए हैं। मतलब अगर पहले वो 40 थे तो अभी 50 हो गए हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म एक ही है, सिर्फ वो जो अप्लाई करने के दौरान ऑप्शन आ जाता है कि मतलब स्कॉलरशिप का भी आप ऑप्शन आता है और फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी। तो अगर आप वो दोनों येस करेंगे तो फॉर्म एक ही है, लेकिन आप दोनों के लिए अप्लाई उसमें हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल असिस्टेंस में इस तरह है कि 500 जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो आपके चालान में ऐड हो जाएंगे। तो ये अभी आप वीडियो पूरी तरीके से देख लें सही एहतियात से, और इसके मुताबिक फिर आपने फिल करना है। ठीक है ना, उसके साथ जो जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तो वो आपने उसके साथ लगानी है। ठीक है, वो जब आप प्रिंट करेंगे फॉर्म तो उसके साथ चेकलिस्ट खुद प्रिंट हो जाएगा, तो वो आप उसमें जो जो चीज़ें हैं वो आपने प्रोवाइड करनी है। ठीक है, बाकी जो आपको तो बेसिक जो एलिजिबिलिटी है वो मैंने आपको बता भी दिया था कि केपी स्कॉलरशिप के लिए 6 लाख पर मंथ इनकम होना चाहिए। और इसके अलावा जो पंजाब है वो 3,60,000 है। वो बहुत ही उन्होंने कम रखा है, लेकिन 3,60,000 है। ठीक है, उनकी 10 स्कॉलरशिप्स हैं, केपी की 20 हैं। और फाटा का इस दफ़ा नहीं है, क्योंकि वो जो चूँकि मर्ज हुआ है तो इस वजह से अभी इस साल वो ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। शायद अगली दफ़ा हम केपी की स्कॉलरशिप उनके साथ उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बढ़ा दें। ठीक है, और फाइनेंशियल असिस्टेंस का वो तो हर कोई अप्लाई कर सकता है। फिर बाद में देखेंगे, अगर उनकी इनकम को देख के और उनके मेरिट को देख के अगर फिर मतलब हमारे पास बजट रहा तो उस हवाले से हम फिर देंगे। ठीक है, इसके अलावा एहसान ट्रस्ट है जो मीज़ान बैंक लोन देती है, वो एडमिशन के बाद जब मतलब आपका टेस्ट क्लियर हो जाए, आप मेरिट में आ जाएं, तो फिर आप उस टाइम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी और भी स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन वो जब बच्चा इधर आ जाएगा जीए के, तो उसके बाद वो ऑफ़र होंगी, तो उसके लिए फिर आप लोग अप्लाई करेंगे। तो अभी ये वीडियो देख लें कि स्कॉलरशिप का फॉर्म किस तरह आपने फिल करना है। ठीक है ना। अच्छा, तो ये आप अभी इधर आएंगे, के पी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो ये जब आपने दबाना है, ठीक है, तो ये फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने। ठीक है, अच्छा, इस तरह है कि अभी इसको मैं लैंडस्केप पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इधर ऊपर आ जाता है, दिस एप्लीकेशन इज़ फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड खैबर पख्तूनख्वा स्कॉलरशिप, दोनों के लिए है। ठीक है, तो ये डोमिसाइल हो गया डिस्ट्रिक्ट, ये मेरा नौशहरा है तो नौशहरा कर देता हूँ। प्लेस ऑफ बर्थ ये भी नौशहरा है। ठीक है, फिर आगे है फादर स्टेटस अलाव है, और फादर गार्डियन ऑक्यूपेशन वो क्या है, सैलरी है या बिजनेस जिसका है जो भी है। मदर ऑक्यूपेशन वो हाउस वाइफ है। फादर डिजिग्नेशन वो रिटायर्ड है, रिटायर्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर है। जो भी आप के फादर साहब जो भी करते हैं वो आपने इधर लिखना है। मदर डिजिग्नेशन वो हाउस वाइफ है। ठीक है, टोटल फैमिली मेम्बर्स जितने भी है वो आपने इधर लिखना है। मैं फ़र्ज़ करो 10 लिख देता हूँ। लास्ट स्कूल आपका जो स्कूल है वो कौन सा था, तो मेरा एफजी था। और लास्ट कॉलेज जो था वो आप देख लो, वो भी एफजी है।
ठीक है। एनुअल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये एनुअल मांग रहे हैं, ठीक है। तो हर एक के जो बिल होता है उसमें पूरे साल का वो डेटा आ जाता है, वो आपने ऐड करना है। तो वो लिखना है, फ़र्ज़ करो मेरा 15,000 हो गया, ठीक है ना। तो ये फिर ये असल में इसमें एक और चीज़ें लिखनी है, क्योंकि ये अब आपने फिर उसके फॉर्म के साथ लगा के हमें भिजवानी भी होती है। तो ये फिगर्स आपके ठीक होने चाहिए, ठीक है। एक स्टेप हो गया है, ये देखें, एक फैमिली इंफॉर्मेशन हो गई है। अभी एजुकेशनल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल एक्सपेंसेस में इस तरह है कि आप लोगों ने इधर ऐड न्यू करना है। आपके जो भाई बहन हैं उस उनमें से जो भी पढ़ते हैं वो आपने इधर लिखना है। फर्स्ट करो सिबलिंग नेम ए आमिर है, ठीक है। और फिर उनका जो क्लास है वो फ़र्ज़ करो 9th है, ठीक है। और जो स्कूल है वो FG है। और एनुअल फ़ीस उनकी कितनी है, एनुअल, ठीक है ना। तो वो आप लोगों ने इधर लिखनी है। फ़र्ज़ करो इधर 2000 है तो 2000 लिख दिए। फिर इनकी जो फ़ी स्लिप्स हैं वो भी आप लोगों ने लगानी है, तो इसको आपने याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या हो गया है, ये सेव कर रहे हैं, सेव हो गया, ठीक है। अभी अगर आपके और भी सिबलिंग्स हैं तो वो एड न्यू के साथ आप लोगों ने लगानी है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको तरीका बताता हूँ। तो ये इस तरह होता है। फिर बिज़नेस इनकम हो गया आपका। अगर कोई बिज़नेस है तो बिज़नेस टाइप, एनुअल इनकम और एक्शन एड न्यू पे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका किस चीज़ का बिज़नेस है वो आपने इधर लिखना है। फ़र्ज़ करो मेरा ए का बिज़नेस है और उनका एनुअल इनकम जो आता है वो फ़र्ज़ करो एक आता है। ये आप लोगों ने लिखना है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को ये तरीका सिखाता हूँ कि इधर ये चीज़ लिखनी है, सेव कर ले, ठीक है। तो ये देखो इधर सेव हो गया। फिर अगर और भी बिज़नेस है तो ऐड न्यू पे आप जाएंगे। फिर सैलरी हो गया, तो सैलरी पे आप लोग जाएंगे। सैलरी में आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपका कोई भाई या बहन जॉब करता है तो वो आपने नहीं लिखना, ठीक है। आप सिर्फ अपने फादर या जो आपकी मदर हैं उनकी सैलरी लिखनी है, क्योंकि आप उन पे डिपेंडेंट हैं, अपने भाई पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इधर आप लोगों ने नाम लिखना है कि जो भी सैलरी वाला पर्सन है वो फादर हो या मदर हो, वो आपने लिखना है। फ़र्ज़ करो मैं इधर फादर का नाम लिख लेता हूँ। और डिजिग्नेशन क्या हो गया, चलो ये लिख देता हूँ। और उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, ठीक है। और जो सैलरी इनकम है तो वो आपने लिखना है, वो भी आपने एनुअल लिखना है, ठीक है ना। तो एनुअल जितना भी है वो आपने लिखना है, सही है। तो ये भी सॉरी, ये आपने सेव कर लेना है, ठीक है ना। अच्छा, ये स्टेप भी हो गया है। अभी आपने जाना है, ये देखो ये इधर आ गया। फिर अगर आपकी मदर भी है तो वो भी आप एड न्यू पे जाएंगे और उधर हो जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो आपने वो भी इधर एड न्यू टाइटल, जिस चीज़ में इन्वेस्ट किया है इसका इनकम कितना आ रहा है वो आपने इधर लिख लेना है, ठीक है। अच्छा, इस तरह है कि अगर कोई नहीं भी है ना तो आप इधर वैसे ए लिख दें और इधर मतलब ज़ीरो या जो भी है वो आपने लिखना है, ठीक है, ताकि ये आपकी ये फील्ड इधर टिक आ जाए कि ये क्लियर हो गया। फिर एग्रीकल्चर हो गया। अगर आपकी कोई ज़मीन से कोई वो आ रही है तो वो भी आपने इधर लिखना है। मैं वैसे इधर ए भी लिखता हूँ ताकि मतलब ये फील्ड फिल हो जाए, ठीक है। एनुअल इनकम ये देखो इधर भी लिखा है, तो ये भी आप लोगों ने फिल करना है तरीके से। एनुअल चीज़ें लिखनी है, मंथली पूरे फॉर्म में कहीं भी जगह आपने नहीं लिखनी, ठीक है। फैमिली व्हीकल, गाड़ी अगर है, अगर नहीं भी है ना तो आपने ये चीज़ें इस तरह करना है कि इसमें इसको इस तरह फिल कर लो, किसी कोई डबी नंबर डाल दो ताकि ये आपकी वो क्लियर हो जाए, ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो जाए। अच्छा, बाकी है फैमिली प्रॉपर्टी। तो अगर फैमिली की कोई प्रॉपर्टी है तो वो आपने इधर लिखनी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो भी है मार्केट की वो आपने लिखनी है, सही है। सेव हो गया। फिर इस तरह है कि फैमिली इन्वेस्टमेंट, फैमिली की अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो किस चीज़ में इन्वेस्ट किया है वो आपने लिखना है।
वैल्यू उसकी कितनी है, जो करंट वैल्यू चलती है ना, वो आपने लिखनी है, क्योंकि इधर जो आपका इंटरव्यू करेगा वो लोग माशाल्लाह से ही अपडेट होते हैं हर जगह से, तो उनको पता होता है। अच्छा, एसेट, एसेट में जो आपका जो भी चीज़ें हैं, आपका घर है या जो भी बाकी चीज़ें हैं, तो आपने इधर लिख लेनी है, ठीक है। ये आपका एसेट हो गया। अभी देखिए ये सारे टिक मार आ गए। फिर आपने आखिर में करना है सबमिट। जब सबमिट आप क्लिक करेंगे तो इधर सबमिट एफ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पे क्लिक कर ले। तो देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म, ओके कर दिया। इसके बाद ये देखिए इधर ऊपर आ जाता है प्रिंट एडमिशन फॉर्म, इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रिंट एफ स्कॉलरशिप फॉर्म, ये जब आप प्रिंट करेंगे इधर से, ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ में। ये पीडीएफ में आ गया, ठीक है ना। ये देखो लिखा है फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप। ये इधर आ जाता है ऑप्शन, देखो अप्लाइड फॉर, एक फाइनेंशियल दो खैबर, मतलब दोनों के लिए आपका हो गया, ठीक है ना। तो ये आप इसको देखेंगे, सही है। अगर आप एक के लिए अप्लाई करना चाहते तो वो आप इस तरह है कि अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई कर दिया और आपका अगर डोमिसाइल पंजाब या केपी का है, और फिर आप कहेंगे ड्यू डेट के अंदर अंदर, मतलब जो 4 जुलाई है उसके अंदर अंदर अगर आप रिक्वेस्ट कर लें कि मैं स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो जस्ट आप एडमिशन ऑफिस कॉल कर लें और उनको बता दें, तो वो आपका ये ऑप्शन भी यस कर देगा। फॉर्म तो एक ही है, दोनों के लिए अप्लाई आपका हो जाएगा। तो ये देखिए दूसरा जो पेज है इसमें ये चीज़ें शामिल हैं। देखिए जो CNAC मांग रहे हैं, CNAC फादर गड्ढे में साल, ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें अगर अवेलेबल हैं आपके पास, जो चीज़ें हैं, तो वो आपने लगा लेनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आपने ये इधर लिखा होगा कहीं कि ये एडमिशन ऑफिस आप लोगों ने भिजवाना है, ठीक है ना। तो वो अगर ड्यू डेट से 3-4 दिन बाद भी पहुंच जाए तो कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह इधर के जो स्टाफ है वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये तरीक़ेकार था। और बाकी ये जब आप बैक कर लें तो इधर आ जाता है ये जो प्रिंटर का निशान है, ये आप क्लिक करेंगे तो इधर आपका चालान आ जाएगा। ये चालान आ गया, ठीक है। तो ये देखिए इधर फाइनेंशियल असिस्टेंस चार्जेस 500, ये 500 इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है इसमें, आपने ये बस चालान प्रिंट कर लेना है और उसको बैंक में जमा करा के फिर एडमिशन ऑफिस को ये जो JK का भी है ये आपने भिजवा देनी है, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार है, सही है। बाकी अगर कोई क्यूरी है तो आप फिर एडमिशन ऑफिस कॉल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये था तरीक़ेकार पूरा। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है तो आप एडमिशन ऑफिस कॉल कर सकते हैं, ठीक है। या मुझे इधर कमेंट कर लें, मैं आपको बाकी जो भी क्यूरी है वो आपके इंशाल्लाह मैं सॉल्व कर लूँगा, सही है। तो इस तरह आप लोग अप्लाई कर लें। अस्सलाम वालेकुम।